अलीना और उसकी बेटी डेजी दोनों बहुत ही गरीब थी। अलीना के हस्बैंड की मौत अभी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। डेजी के पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हर किसी की मदद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। फिलहाल अलीना के पास कुछ काम नहीं था और न ही वो इतनी लायक थी कि वो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। और उनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार भी आने वाला था, क्रिसमस, जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। डेजी अपनी मम्मी अलीना से कहती है, मम्मी मम्मी हम भी बाकी सब की तरह क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ना। मुझे भी वो बड़ा सा ट्री देखना है जो सब लोग क्रिसमस पर लगाती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर केक काटना है। हाँ बेटा, हम जरूर देखेंगे, तू टेंशन मत ले। पर पापा तो साथ ही नहीं है। अगर वो होते तो हम बिल्कुल अच्छे से बना पाते और आप तो कुछ कमाती भी नहीं हो। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करके तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। अलीना को बहुत दुख होता है कि उसकी बेटी को लगता है कि वो उसे एक क्रिसमस ट्री और उसकी ख्वाहिश पूरी भी नहीं कर सकती। अलीना फिर काम ढूंढने लगती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो इधर उधर से थोड़े पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक टाइम की रोटी खिला देती है। माँ, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम भी खाना खा लो। बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू ही खा ले। माँ, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही, क्योंकि तुम्हें कल के खाने के लिए पैसे नहीं मिले ना कहीं से भी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं रोज नौकरी ढूंढने जाती हूँ पर कहीं काम ही नहीं मिल रहा। माँ, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, थोड़ा सा खा लो प्लीज। अलीना फिर थोड़ा सा खाना खा लेती है अपनी बेटी के कहने पर। अगले दिन वो फिर से नौकरी ढूंढने निकलती है और उसे एक घर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल जाती है। डेजी बेटा, मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमें दुख का समय नहीं देखना पड़ेगा और मैं तेरा क्रिसमस भी बहुत अच्छे से मनाऊंगी। थैंक यू गॉड, आपने मेरी मम्मी को नौकरी दिला दी। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे अब उनके पैसों की कमी खत्म होने लगती है। अलीना की मालकिन भी बहुत अच्छी थी और समय पर सैलरी देती थी, पर एक दिन उसके घर में उसका सोने का सामान चोरी हो जाता है। मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा। अलीना, तूने देखा है क्या? नहीं मालकिन, मैंने तो नहीं देखा। सपना बेटा, तूने नेकलेस देखा है क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं देखा, पर इस काम वाली ने ही चुराया होगा। मुझे तो ये पहले से ही चोरनी लगती है, ये जरूर इसी की हरकत है। नहीं दीदी, ये आप कैसी बात कर रही है? मैंने कोई चोरी नहीं करी। अलीना, तू चली जा यहाँ से, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। तूने इतने दिन यहाँ काम किया है, साथ ही तेरी छोटी बच्ची है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ। उसकी मालकिन उसे बहुत गुस्सा करती है और धक्का देकर घर से निकाल देती है। अलीना घर आकर बहुत रोती है। वो अपनी बेटी को ये सब बात नहीं बताती, पर वो बहुत दुखी हो गई थी। अगले दिन अलीना फिर नौकरी का बहाना करके निकल जाती है नया काम ढूंढने। पूरे दिन तलाश करके वो घर वापस आ जाती है। उसे बहुत मुश्किल से एक झाड़ू पोछे का काम मिला था, पर वो भी उसके हाथ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और क्रिसमस आने में भी 3-4 दिन ही रह गए थे। अलीना बहुत दुखी हो जाती है। मैं अपनी बेटी को एक क्रिसमस ट्री और कुछ गिफ्ट भी नहीं दे सकती, कैसी माँ हूं मैं। एक दिन अलीना रोड पर जा रही होती है और उसे दिखता है कि एक छोटा बच्चा सड़क पर जख्मी हालत में था। उसे बहुत चोट लगी थी और काफी खून बह चुका था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, इस बच्चे का जल्दी से इलाज करिए। ये बच्चा मुझे सड़क पर मिला था और इसका बहुत खून बह चुका है। हाँ, इसका बहुत खून बह चुका है, हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, इसे बहुत गहरी चोट लगी है। इस बच्चे के शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है
और इसका खून तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। मैं इस बच्चे की पैसे से तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप इससे मैच हो जाए तो मैं इसे अपना खून दे सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून चेक कर लीजिए। अगर मेरा खून मैच हो जाए तो आप मेरा ले लीजिए। डॉक्टर फिर उसका खून टेस्ट करते हैं तो वो ब्लड ग्रुप उस बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है और अलीना अपना खून उस बच्चे को दे देती है। फिर डॉक्टर उसका इलाज करने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे को होश आ जाता है तो अलीना बच्चे से उसके घर का पता और फोन नंबर पूछकर उनको फोन करके बुला लेती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? कैसा है बेटा तू? तुझे इतनी गहरी चोट कैसे आ गई? अरे अरे, आप एकदम से बच्चे से इतने सवाल मत पूछिए। अभी उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और ये जरा सा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। पापा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मुझे इन आंटी ने बचा लिया। इन्होंने ही मुझे अपना खून दिया है। अगर ये नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो भी हो, हमारे लिए आज तुम फरिश्ता बनकर आई हो। हमारे शुक्रिया बोलने से तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं उतरेगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। कल क्रिसमस का दिन है। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं। मेरे पति हमेशा कहते थे कि हम जो भी करते हैं हमें वही वापस मिलता है। हमारा एक घर खाली पड़ा है, मैं वो तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। और वही हमारी फैक्ट्री भी है जहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो तुम वही काम करना। ये मैंने तुम्हारा एहसान उतारने के लिए नहीं, बल्कि क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए कर रहा हूँ। कल हम पीटर के घर आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस पार्टी में आओ। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। मेरी बच्ची क्रिसमस पर नए कपड़े और कुछ तोहफे मांग रही थी और आपने तो हमारा जीवन ही सुखी कर दिया। ये सारी बात अलीना घर जाकर अपनी बेटी को बताती है और अगले दिन जब वो पार्टी में जाते हैं तो उसकी बेटी के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अब अलीना और उसकी बेटी डेजी दोनों खुशी खुशी उस घर में रहते हैं और अब बाकी बच्चों की तरह डेजी भी अच्छे स्कूल में जाती है और खूब पढ़ती लिखती है। उसे अपने इस क्रिसमस पर सबसे यादगार गिफ्ट मिला था। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं।